हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्यूरेटिव फिजियो। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई एंट्रेंस लेवल के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि 11th एंड 12th क्लास की केमिस्ट्री से हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि 11th एंड 12th क्लास के किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। लाइक 11th से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 12th से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड लास्ट में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री से। तो 11th क्लास की केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2025 तक। तो सबसे पहले हमने 21 से 25 तक मैंने पूरा वेटेज लिख रखा है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 21 और 22 में एक भी नहीं, 24 और 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक एक भी क्वेश्चन 2025 तक इससे नहीं पूछा गया है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और 25 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो 21 में एक चैप्टर पूछा गया है, फिर उसके बाद एक भी चैप्टर नहीं पूछा गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स में 21 में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इक्विलिब्रियम में अभी तक इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में भी इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 21 से लेकर 25 तक। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ये हो गए हाइड्रोजन के चैप्टर से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एस ब्लॉक की बात करें, इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 22, 23 एंड 24 में हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन से हर साल एक एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है 11th से। समझ रही वाली बात। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कितनी जो पोर्शन है इसका स्किप कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आप इसका एक भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो 11th होता है वही हमारा बेस होता है 12th के लिए। अगर आपने अच्छी तरह से 11th कर रखी है तो 12th आप अच्छी तरह से कर जाएंगे। अगर आपने 12th स्टार्ट करी है 11th नहीं कर रखी है तो आपके लिए ये थोड़ा, इससे आपका बेसिक बिगड़ जाएगा। तो पहले आप 11th खत्म करें, उसके बाद 12th स्टार्ट करें, ताकि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और ठीक है। और हाइड्रोकार्बन वगैरह ही चैप्टर है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको छोड़ के नहीं जानी है, आपको पढ़ के जानी है। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की। ठीक है। 12th क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो 12th क्लास की हम देखें, देखो सॉलिड स्टेट में, अब सॉलिड स्टेट चैप्टर से 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया और 24 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। बीच में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है। समझ गए। सोल्यूशन में देखो 21 में एक क्वेश्चन, 23 में एक क्वेश्चन और 25 में दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो नंबर है, वेरिएशन है, वो कभी भी अप एंड डाउन हो सकती है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो 23 से 25 तक लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 23 में एक क्वेश्चन, 25 में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब जो नंबर है क्वेश्चन वो इंक्रीज हो गए हैं। बात करें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो हर साल इससे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 23 से 25 तक, और 21 और 22 में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये हमारा डिलीटेड चैप्टर है, फिर भी देखो इससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेटलर्जी की बात करें तो 25 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पहले एक भी क्वेश्चन नहीं है। पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आपको स्किप नहीं करके जाना है। 25 में चार क्वेश्चन पूछे गए, देख रहे हैं आप ये वाली बात। 24 में पी ब्लॉक से ही चार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो 22 में दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन एंड 24 में एक क्वेश्चन, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, सेम यहाँ पर भी 22 में एक क्वेश्चन एंड 24 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। ये हो गए हमारे ये वाले चैप्टर्स। अब हम बात करते हैं हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन की। देखो हर साल इससे एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 25 में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन। ठीक है। हेलो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से 22 और 23 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा अभी तक इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इससे हर साल 2, 4 और 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आपको बहुत अच्छी से पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बीएससी ऑनर्स हो। अमीन्स का चैप्टर ले तो इसमें 21 में एक क्वेश्चन, 25 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बायोमोलिक्यूल की बात करें हम यहाँ पर
तो 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन एंड 24 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। एंड पॉली 1 में अभी तक एक ही भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में 24 में एक क्वेश्चन, 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछे गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है। मैंने यहाँ पर हर चैप्टर का वेटेज आपको बता दिया है कि कितने क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है और कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछ सकता है। अगर आप बच्चों मेरी सुने तो हर एक चैप्टर को आप इक्वल वेटेज लेके चलें, क्योंकि एएमयू का पैटर्न ऐसा है, वो कभी भी चेंज कर सकता है। मतलब किसी भी चैप्टर से 11th एंड 12th क्लास से किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा दे सकते हैं। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत अच्छी तरह से हर चैप्टर को करके जाना है। आप ये ना सोचें कि ये चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है तो ये चैप्टर नहीं आ सकता, ये चैप्टर नहीं आया तो ये आएगा ही नहीं। समझ रही वाली बात? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और पढ़ाई अच्छे से करते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, और जो भी क्वेरी हो मुझसे ज़रूर पूछे कमेंट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।